हर दहाड़ एक कहानी कहती है। आज हम कुछ ऐसे ही बाघों की दुनिया में उतरेंगे जिनकी जिंदगी किसी महागाथा से कम नहीं। ये सिर्फ जंगली जानवर नहीं थे, ये लेजेंड्स थे। मध्य भारत के इन जंगलों में कुछ जानवरों की जिंदगी सिर्फ जिंदगी नहीं रहती, वो एक किंवदंती बन जाती है। उनकी ताकत, उनका सफर और उनके पीछे छुपा रहस्य सब मिलकर एक ऐसी दास्तां बनाते हैं जो हमेशा याद रखी जाती है। तो हमारा सफर शुरू होता है विदर्भ से, एक ऐसी जमीन जहां बाघों का राज चलता है। यहाँ वो सिर्फ शिकारी नहीं, बल्कि इस धरती की पहचान है, उसकी आत्मा है। और इसी जमीन पर एक ऐसा राजा था जिसे आज भी कोई नहीं भूल पाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जय की, विदर्भ के जंगलों का सबसे मशहूर, सबसे ताकतवर बाघ, हमारी कहानी का पहला किरदार। देखिए, जय कोई आम बाघ नहीं था। उसे नागपुर के जंगलों का गौरव कहा जाता था। वजन लगभग 240 किलो। सोचिए कितना विशाल रहा होगा। वो 20 से ज्यादा शावकों का पिता था और उसका इलाका उमरेड करहंडला से लेकर नवेगांव नागझीरा सैंक्चुरी तक फैला हुआ था। उस पर नजर रखने के लिए वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट बिलाल हबीब ने एक रेडियो कॉलर भी लगाया था। लेकिन फिर 18 अप्रैल 2016 को जय के रेडियो कॉलर से आखिरी सिग्नल आया और उसके बाद बस खामोशी। देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए। लोगों ने उसकी तलाश में अभियान चलाए, प्रार्थना सभाएं की, याचिकाएं डाली, पर साल के अंत तक न तो जय दिखा, न ही उसके इलाके में किसी शिकार की खबर आई। और 2017 आते आते ज्यादातर लोगों ने ये मान लिया कि उनका राजा अब हमेशा के लिए जा चुका है। इस रहस्य ने एक तूफान खड़ा कर दिया। कंजर्वेशनिस्ट मोहम्मद जुनैद जैसे लोगों को पूरा शक था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उनका साफ कहना था, मुझे पूरा यकीन है कि जय मर चुका है और अधिकारी इस खबर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों में गुस्सा था, बेचैनी थी। लेकिन दूसरी तरफ अधिकारियों का कुछ और ही कहना था। फील्ड डायरेक्टर MS रेड्डी ने कहा कि उनके पास जय के मरने का कोई कारण नहीं है। उनका तर्क था कि बाघों के साथ ऐसा होता रहता है, वो गायब हो जाते हैं। लेकिन इन बातों से शक कम नहीं हुआ, बल्कि जय के गायब होने का रहस्य और गहरा होता चला गया। जय की कहानी भले ही एक रहस्य में खो गई हो, लेकिन जंगल कभी खाली नहीं रहता। एक राजा के जाने के बाद उसकी विरासत उसके बेटों में जिंदा रहती है और यहीं से शुरू होती है उम्मीद की एक नई कहानी। अब इस विरासत को समझने के लिए एक प्रोसेस को जानना जरूरी है, जिसे कहते हैं सब अडल्ट डिस्पर्सल। आसान भाषा में कहें तो ये वो वक्त है जब जवान हो रहे बाघ अपनी माँ का इलाका छोड़कर अपने लिए एक नई सल्तनत की तलाश में निकलते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी लेकिन बेहद खतरनाक सफर होता है। तो हुआ ये कि जय के 2 बेटों श्रीनिवास और बिट्टू पर भी रेडियो कॉलर लगाए गए। दोनों ने उमरेड करहंडला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से अपना सफर शुरू किया और अलग अलग रास्तों पर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा चले। और कमाल की बात ये थी कि तमाम खतरों के बावजूद दोनों भाई ब्रह्मपुरी के जंगल में अपना नया घर बसाने में कामयाब रहे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 27। ये उमरेड करहंडला और ब्रह्मपुरी के बीच जो असुरक्षित जंगली गलियारा है, वहां रहने वाले बाघों की अनुमानित संख्या है। मतलब ये दोनों भाई किसी खाली रास्ते से नहीं गुजरे थे। उन्हें इंसानों और दूसरे ताकतवर बाघों से भरे एक मुश्किल इलाके को पार करना पड़ा था। रिसर्चर बिलाल हबीब के शब्दों में, इस सफ़र ने हमें ये दिखाया कि कैसे ये नौजवान बाघ इंसानों और दूसरे वयस्क बाघों के दबदबे वाले तनावपूर्ण इलाकों में जीने के लिए छोटे छोटे कदम उठाते हैं। उनकी कामयाबी ने एक नई उम्मीद जगाई। लेकिन विदर्भ की दास्तान सिर्फ जय और उसके बेटों की नहीं है। चलिए अब रुख करते हैं पड़ोसी राज्य तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का, जहां के अपने ही दिग्गज हैं, अपनी ही कहानियां हैं। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है येड़ा अन्ना से, एक पुराना योद्धा, एक ऐसा राजा जो 30 से ज्यादा शावकों का पिता था और ताडोबा पर एक छत्र राज करता था। लेकिन जंगल का एक ही नियम है, सत्ता हमेशा नहीं रहती। फरवरी 2018 में 14 साल का ये बूढ़ा शेर एक जवान बाघ से हुई लड़ाई में बुरी तरह जख्मी पाया गया। उसका जबड़ा टूट चुका था, पैर बेकार हो गए थे। अधिकारियों के मुताबिक वो बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका था और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। एक राजा के राज का ये एक स्वाभाविक मगर दर्दनाक अंत था।
पर ताडोबा में सिर्फ राजा ही नहीं, रानियां भी हैं। मिलिए सोनम से, एक ऐसी बाघिन जिसकी रगों में विरासत दौड़ती है। वो ताडोबा के महान तेलिया टाइगर्स, वागड़ो और माधुरी की बेटी है, और जंगल के भविष्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर है। अब तक हमने जो कहानियां सुनी वो जंगल के अपने नियम कानूनों की थीं, जन्म, संघर्ष और मौत। लेकिन अब एक ऐसी कहानी जो आज के दौर की एक कड़वी सच्चाई बयां करती है। ये है बाजीराव बौर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का राजा। अपनी छोटी सी सल्तनत के लिए वो एक बहुत ही अहम बाघ था। अब जरा इन दो राजाओं की किस्मत का फर्क देखिए। येड़ा अन्ना की मौत जंगल के कानून के हिसाब से हुई, अपने इलाके की लड़ाई में। यह प्रकृति का चक्र था। वहीं दूसरी तरफ बाजीराव, उसकी मौत नागपुर के पास नेशनल हाईवे 6 पर एक तेज रफ्तार ट्रक से टकराकर हुई। एक की मौत सदियों पुरानी कहानी थी, दूसरे की एक आधुनिक त्रासदी। ये अलग अलग बाघ, उनकी अलग अलग कहानियां, ये सब मिलकर हमें संरक्षण की एक बड़ी तस्वीर दिखाती हैं और ये साफ करती हैं कि ये गाथा अभी खत्म नहीं हुई है। इन लेजेंड से हमने क्या सीखा? जैसे हमने सीखा कि सबसे मशहूर और मॉनिटर किया जाने वाला बाघ भी बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो सकता है। श्रीनिवास और बिट्टू ने दिखाया कि अगली पीढ़ी इंसानों के बीच भी अपना रास्ता बना सकती है। येड़ा अन्ना याद दिलाता है कि जंगल के अंदर जिंदगी और मौत का चक्र चलता रहता है। बाजीराव की मौत एक चेतावनी है कि हमारे बनाए रास्ते जानवरों के लिए जानलेवा खतरा हैं, और सोनम जैसी बाघिनें आने वाली नस्लों के लिए कितनी जरूरी हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है, जैसे जैसे पुरानी किंवदंतियां मिट रही हैं, हम ये कैसे पक्का करें कि जो नई कहानियां लिखी जा रही हैं उनका कोई भविष्य हो? इन शानदार जानवरों को बचाने की चुनौती कल भी थी और आज भी हमारे सामने खड़ी है।